हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 16 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण एवं भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति और भंडारण और उनको भेजने के लिए किस शहर के अंदर एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो आरबीआई ने निर्णय लिया है जयपुर के अंदर स्थापित करने का। कहाँ पर? जयपुर शहर के अंदर आरबीआई ने इस प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं आपसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आरबीआई की आपसे बात करें, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। अगर परीक्षा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता, और अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई। लेकिन ये सिस्टम है कैसे, अब उसको समझते हैं। ये व्यवस्था ऐसा इस प्रकार से कैसे बनी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई, लेकिन लगभग 2 वर्षों के बाद क्या हुआ, 1937 में, 1937 में क्या हुआ कि इसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से मुंबई। कहाँ? कोलकाता से जो इसका मुख्यालय था आरबीआई का, आरबीआई को शिफ्ट कर दिया जाता है, मुंबई भेज दिया जाता है। तभी से ये स्थापित हो गया कहाँ? मुंबई के अंदर। तो परीक्षा के अंदर पूछा जाए स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता। और पूछा जाए मुख्यालय, तो मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, बात अगर आरबीआई के गवर्नर की करें कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और आपको बता दें 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से? आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका है पश्चिम, स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। स्थापना कोलकाता में हुई थी इसकी। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी क्या है? तो राजधानी यहाँ की कोलकाता ही है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्य के अंदर सरकार की अगर बात करें, यहाँ पर सरकार किसकी है? तो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। आपको राजनीतिक दल इसलिए बताना जरूरी था, कभी कभी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इस राज्य के अंदर निम्नलिखित राजनीतिक दल की, राजनीतिक पार्टी की सरकार है। तो ये सभी बातें भी आपको वैसे भी पता होना चाहिए, कहाँ पर बीजेपी, कहाँ पर कांग्रेस, कहाँ पर या फिर किस अन्य दल की सरकार है। बात अगर मुंबई की करें, तो यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही है। और महाराष्ट्र के अगर राज्यपाल की आपसे बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, बात आपको याद रखनी है। अब भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो गोवा के राज्यपाल हैं। बिल्कुल, ये गोवा के भी राज्यपाल हैं, लेकिन साथ ही साथ ये महाराष्ट्र राज्य के भी राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के साथ साथ ये गोवा के भी राज्यपाल हैं। चाहे हम एमपी और यूपी की बात करें, यानी कि वहाँ पर आनंदीबेन पटेल जो है वो इन दोनों राज्यों की राज्यपाल है। अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे? इन सभी आपकी शंकाओं को, इन सभी आपके भ्रम को दूर करने के लिए एक अलग से क्लास बनाई गई है, एक अलग से क्लास ली गई है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। उस क्लास को आप ज़रूर लें, क्योंकि वह क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ उस क्लास के अंदर ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब वहाँ पर किसी राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, वहाँ पर राज्यपाल क्यों नहीं बनते, और कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे, ये सब उस क्लास के अंदर डिस्कस किया गया है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न के अन्य विकल्पों पर। यह बात मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी, शक्तिकांत दास जो हैं ये 25 नंबर गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अन्य विकल्पों के बारे में, जयपुर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर कहाँ पर है? जयपुर है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर जयपुर है। और राजस्थान के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और यहाँ के जो सीएम है, कहाँ के, यानी कि जयपुर जहाँ की राजधानी है, कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। आते हैं अगले, चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ से क्या महत्वपूर्ण है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों की राजधानी, ये बात भी आपको याद रखनी है। हरियाणा व पंजाब, इन दोनों की राजधानी है, इन दोनों का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ के अंदर ही है। बात अगर हरियाणा की करें, तो यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। और
यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, ये बात आपको याद रखनी है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, राजधानी चंडीगढ़ ही है। और एक और किसकी राजधानी मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बताया कि पंजाब, पंजाब के अंदर भी आईएनसी, क्योंकि पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पर भी यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब राज्य के। पंजाब पाकिस्तान के साथ यानी कि किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। अच्छा, बात करें नैनीताल की। नैनीताल कहाँ पर है? नैनीताल है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो उत्तराखंड जो राज्य है इसका नाम था पहले उत्तरांचल, और इसका जो गठन हुआ था जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे वर्ष 2000 के अंदर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, उस समय इसका गठन हुआ था। इसका नाम उत्तराखंड लगभग 2007 में आकर हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग पर। उस समय इसको उत्तरांचल बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में से काट कर इसका विभाजित कर लगभग 13 जिले काट कर एक नया राज्य, जिसके पहाड़ी क्षेत्र जो था उसको काट कर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, अगर बात कर रहे हैं आपसे, तो उत्तराखंड जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ की राजधानी है, उत्तराखंड की जो राजधानी है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपको याद रखनी है। जो उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून यहाँ की राजधानी है। हाल ही में एक और यहाँ पर दूसरी राजधानी बनाई गई है, वो है गैरसैंण। क्या? गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी बनाई गई है हाल ही के, नहीं तो उत्तराखंड यहाँ की राजधानी है। और अभी मैंने आपको बताया जो पहाड़ी क्षेत्र था उसमें से काट कर इसको बनाया गया था। और नैनीताल के अंदर यहाँ का हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, आपको बताते हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर भी, और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। जब बात अगर यहाँ के राज्यपाल की करें यानी कि गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, वे कौन है, तो गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स दिग्गज फाइजर और जर्मन फर्म बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है, तो अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स दिग्गज फाइजर और जर्मन फर्म बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है सिंगापुर ने। किसने दी है? सिंगापुर ने दी है। अगर बात सिंगापुर की करें तो यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है सिंगापुर सिटी। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं हलीमा याकूब। कौन? हलीमा याकूब सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो उमरलेव को है, उमरलेव इनका नाम है, उमर क्रेमलेव। ये जो लेव है इतना ही इनका नाम है, बाद में आ रहा है को, ये को अलग से। उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह किस देश के बॉक्सिंग फेडरेशन के महासचिव हैं, तो ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन के महासचिव हैं ये हैं रूस के यानी कि रशिया के। कौन? उमर क्रेमलेव। अच्छा, अगर बात रूस की करें यानी कि रशिया की, इसकी राजधानी मॉस्को है और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मॉस्को यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया। पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है सिंध, उसके भोलारी में किया गया शाहीन युद्ध का अभ्यास। इसे युद्ध को नाम दिया गया है शाहीन, ये बात आपको याद रखनी है, इसको नाम दिया गया है शाहीन। पाकिस्तान और किस देश के बीच ये जो युद्ध है ये हुआ है, ये बात भी आपको बतानी है। तो ये युद्ध हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है। अब बात चीन की अगर आपसे करें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये युद्ध हुआ है। यहाँ की कैपिटल राजधानी इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री इमरान खान है, जो कि अपने आप पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो वो आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। बात चीन की अगर करें तो चीन जो है यहाँ की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। करेंसी यहाँ की रेन मिनबी है। क्या है? रेन मिनबी। दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर अन्य विकल्पों की बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं श्रीलंका की, ये हमारे दक्षिण साइड में आता है। एक राजधानी यहाँ की कोलंबो है और दूसरी एक और राजधानी है जिसका नाम है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्री जयवर्धनापुरा, ये श्री जयवर्धनापुरा एक वर्ड है पूरा, कोटे इसमें अलग से। श्री जयवर्धनापुरा कोटे ये अलग से कोटे और श्री जयवर्धनापुरा ये एक वर्ड है पूरा।
कितना इतना है। तो दो राजधानियां हैं श्रीलंका की। श्रीलंका कहाँ पर आता है अगर आप मैप में देखें तो श्रीलंका नीचे आता है, जैसा कि आप ये भारत में देखें यहाँ पर केरल है और नीचे जो देश है यहाँ पर ये है श्रीलंका। ये बात आपको याद रखनी है। ये ऊपर महाराष्ट्र, इधर ये गुजरात आ गया। इस प्रकार से इधर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में, असम में हम चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से ये मैंने जल्दी जल्दी में आपको थोड़ा समझा है। तो श्रीलंका यहाँ पर है, वैसे आप में सभी स्टूडेंट अधिकतर जानते होंगे। बात अगर अन्य विकल्प की करें यानी कि नेपाल की, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ की जो राजधानी है वो है काठमांडू। क्या है, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। मोरक्को और इजराइल दोनों ही अलग अलग देश हैं, मोरक्को अलग है, इजराइल अलग है। अब इन दोनों देशों ने मध्यस्थता में यानी कि किसकी मध्यस्थता के कारण, किसकी मध्यस्थता के बीच यानी किसकी मध्यस्थता से अपने संबंधों यानी कि जो उनके आपस के संबंध हैं उनको सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। तो अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। ये जो मध्यस्थता हुई है बीच में यानी कि जो उनको मध्यस्थता जिसने की है वो देश है अमेरिका। क्या है, अमेरिका है। अब किस किस के बीच हुई है, ये हुई है मोरक्को और इजराइल। अच्छा, बात अगर यहाँ पर हम करें मोरक्को के बारे में तो इसकी राजधानी है रबात। क्या है, रबात इसकी राजधानी है। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल से कल भी क्वेश्चन आया था। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इसे मैंने आपको बताया था, इसे येरूशलम भी लिखा जाता है। क्या, येरूशलम। और इसी को लेकर मैंने आपको कल बताया भी था, येरूशलम और जेरूसलम ये जो एक ही शहर जो है, इसको ही लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य विवाद भी है। बात अगर यहाँ के प्रधानमंत्री करें तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अन्य विकल्पों की बात करें, रूस की हम बात ऊपर करके आए हैं, चीन के बारे में भी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार मनोरंजन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है। कौन यानी कि किस राज्य की सरकार है जो मनोरंजन का जो क्षेत्र है, मनोरंजन का जो फील्ड है उसे उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है। तो ये विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार। कौन सी सरकार, महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। महाराष्ट्र की हम बात ऊपर वैसे करके आ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मुंबई राजधानी है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। मैंने आपको ऊपर बताया था शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। राज्यपाल, एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, ये बात भी मैंने आपको ऊपर बता दी थी। अच्छा, बात अन्य विकल्पों की करें, गुजरात की बात करें तो सीएम है यहाँ के विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो राज्यपाल आप नोट कर लें, आचार्य देवव्रत हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत। और राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। बिहार की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना है। राज्य के अंदर दो उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही के अंदर चुनाव हुए थे तो यहाँ पर बीजेपी और जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है और एक दो पार्टी और जो स्थानीय दल है, इनकी मिलाकर गठबंधन की यहाँ पर सरकार है बिहार के अंदर। पटना राजधानी यहाँ के और मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो तीनों विकल्प हमारे यहाँ पर पूरे हो गए। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर था, जो मनोरंजन क्षेत्र को जो जिस राज्य की सरकार उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध लगाया है तुर्की पर। किसने लगाया है, ये तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। अब तुर्की की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की अंकारा है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं रजब तैयब अर्दोगन। क्या, रजब तैयब अर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और अंकारा यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्विंटन डिकॉक को किस टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। तो हाल ही में क्विंटन डिकॉक इनको नया टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो जो टेस्ट टीम है ये है अफ्रीका की, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की जो टेस्ट टीम है उसका नया कप्तान बनाया गया है क्विंटन डिकॉक को। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों, यहाँ पर संस्कृति नहीं संस्कृत है, जो सही वर्ड है ये है संस्कृत। तो संस्कृत स्कूलों और सरकारी मदरसों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी दी है असम ने यानी कि असम या असम आप इसे कह सकते हैं। असम ने मंजूरी दी है। अलग अलग भाषाओं के अंदर लोग अलग अलग नाम से इसे जानते हैं, जैसे कोई ओडिशा को ओडिशा कहता है तो कोई ओडिशा कहता है। तो असम ने मंजूरी दी है। अब इसको लेकर भी कुछ समय पहले जब सरकार ने घोषणा की थी, इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, उस समय काफ़ी चर्चाएँ हुई थी।
असम की बात करें तो राजधानी यहाँ की दिसपुर है, यानी कैपिटल ऑफ असम दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के, और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। पूर्वोत्तर का राज्य है असम। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा जो है यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। ये बात आपको याद रखनी है, भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम है ओडिशा के, वो कौन है? नवीन पटनायक। नाम नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, नवीन पटनायक। और राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। अन्य विकल्प की बात करें मध्य प्रदेश की, ऊपर जैसा मैंने आपको भी बताया था, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। जब यूपी की बात आई थी, जिस समय ये जिक्र आया था कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। और मध्य प्रदेश के एक और क्वेश्चन, यहाँ की राजधानी क्या है, कैपिटल, तो वो भोपाल है। और राज्य के अंदर यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। नाम नोट कर सकते हैं आप, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजस 2035 किसने जारी किया है? तो एक श्वेत पत्र जारी किया गया है, विजस 2035। इसे जारी किया है विजस 2035 को नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है उन पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। और पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंच जाती है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।